करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं आगे से। लेंस हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। जो लेंस होते हैं देयर आर टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास कनकेव लेंस और एक है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस में हमने क्या करना है, कनकेव लेंस की शेप सबसे पहले कैसी होती है, ये हमारा कनकेव मिरर होता है ना, इसकी ये साइड रिफ्लेक्टिंग है और दूसरी, इसी को हमने कंप्लीट करना है, मतलब काम जो है ना वो यही साइड से आएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, कनकेव लेंस। कन्वेक्स ऐसे बनाता है कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स लेंस ऐसे हो जाएगा। सो दीस आर द शेप, ठीक है। अब मिरर में क्या होता था, रिफ्लेक्शन, लेंस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। लाइट जो है इसके अंदर से पास करके जाएगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है, इसे हमने बनाना क्या है, इमेज ही बनानी है, तो इमेज कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। लेट अस से कि मैंने एक कन्वेक्स लेंस लिया, रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। रे जो, अब इसकी टर्म्स देख लेते हैं, इसका ये चीज को क्या बोलते हैं, ओ। ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये जो अगेन लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो लेंस बनता कैसे है ना, दो कनकेव साइड्स को मिलाकर, दो कन्वेक्स को मिलाकर, मतलब स्फेरिकल मिरर जो है, मिरर नहीं है बेसिकली, ये दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिलाकर हमने लेंस बनाया, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्फेयर इधर कंप्लीट करूं, इसका स्फेयर इधर कंप्लीट करूं, राइट, तो दोनों साइड पे फोकस आएगा, दोनों पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट अस से यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको C तो बोलेंगे, साथ में इसको बोलेंगे 2F1, C1 मतलब इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका फोकस 2F1, और इसका हाफ मतलब फोकस F1। दूसरी साइड पे आ जाए, इसका सेंटर यहाँ कहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2F2 या फिर C2। C2 बहुत कम यूज करते हैं, 2F1 2F2 ये यूज करते हैं, ठीक है। और इसका हाफ मतलब फोकस, तो ये क्या हो जाएगा F2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 1 F1 और ये क्या हो जाएगी F2, ठीक है। दोनों की सेम भी हो सकती है, अगर हम बहुत हाई लेवल पे चले जाए तो डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। हमारे केस के लिए सेम फोकल लेंथ वाली चीज हमने देखी। इसी तरह अगर मैं कनकेव वाले को दो कंप्लीट करूं तो उसके भी दो फोकल लेंथ आ जाएंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएंगे, ठीक है। दो टर्म्स हैं। तो हमने जब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देखनी है, हमने देखना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, 2F1 के बियॉन्ड, 2F1 पे, 2F1 और F1 के बीच में, F1 पे, F1 और O के बीच में, वहां पे सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे, P से। यहाँ पर सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। इसके ये वाले सेंटर पॉइंट से हमने सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं। बाकी लाइट के जो रूल्स हैं वो सेम है, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कैसे जाएगी, फोकस से, तो ये फोकस ऐसे, अब ये पास होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पास होगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये फोकस से लाइट आती है, इसी में अगर मैं बना दूं किसी और कलर से, तो अगर लाइट फोकस से आती है तो कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी, कहीं नहीं मुड़ के वापस आएगी, पास हो गई, बस गई, ठीक है। तो ये तीन लाइंस जब हम बनाएंगे, जहां पर भी ये मिलेंगी वहां हमारी इमेज बन जाएगी। तो याद रखना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस में से जाएगी, फोकस में से आई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली चीज याद रखना, पिछले में क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चली जाती थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से आई और बस गई, उधर से वापस नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो अब हम करते हैं रूल्स की, सॉरी, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले हमने करना है कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन।
ठीक है, जो टेबल हमने कनकेव के लिए बनाया था ना लेंस में, वही सेम टेबल हमारा कन्वेक्स लेंस के लिए बनेगा। ठीक है, मतलब कि कन्वेक्स लेंस के लिए हमारे वही 6 केसेस आएंगे। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज एंड दैट इज नेचर ऑफ इमेज। तो वही 6 केसेस लिख लेते हैं। एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड सी नहीं लिखेंगे यहाँ पे ना, 2F1 यूज करेंगे। बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, between 2F1 and F1. Next is at F1 and then between F1 and O. ये सारे केसेस आ जाएंगे। तो सबसे पहला 1 2 3 4 5 6, 1 मतलब 5 plus 1 6, at F1, beyond 2 मतलब between 2 at F2, क्योंकि इमेज बनेगी उस साइड तो 1 का 2 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला केस, तो 1 1 की जगह पे मैं क्या कर दूंगी 2 एंड F2 एट 2F1, तो इमेज कहाँ बनेगी एट 2F2, बिटवीन 2F1 एंड F1, तो इमेज कहाँ बनेगी 4 plus 2 मतलब बियॉन्ड 2F2, और यहाँ पे एट F1 मतलब एट इंफिनिटी। एंड स्पेशल केस, वहां पर तो हम कह देते थे ना बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे क्या बोलेंगे सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द नेचर वही, डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज, diminished, same size, magnified, highly magnified, and last case virtual and direct। इन सारे केसेस में कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और नेचर में मैग्नीफाइड। ठीक है, तो इस लेंस, देखो बेसिकली लेंस में होता क्या ना, ये लेंस है, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट आएगी, फिर फोकस में से जाएगी, और दूसरी सेम आप फोकस में से भी बना सकते हो। ऐसे भी बना सकते हैं, तो यहाँ जहां कहीं पे भी मिली वो हमारी क्या हो जाएगी इमेज। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सारे केसेस कर लेंगे। मैम हाँ जी, बस ये टेबल लर्न करना पड़ा, जैसे वो बताया वही सेम टू सेम। हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज इज 6। आप देखो सेम ही टेबल है बिल्कुल, फर्क कहाँ पे है, फर्क है सी को ना हम 2F1 लिख रहे हैं, पर मैम जो ये फर्स्ट वाला है, क्योंकि फर्स्ट पे में 1 पे है तो 5 ऐड करना पड़ेगा। 1 में कितने ऐड करो 5 पे जो लिखा है वही आपने यहाँ पे F1 आना चाहिए था ना वहाँ पे। वही मैं अभी बता चुकी हूँ। इसकी ना 2 सरफेसेस को मिला के बनाते हैं ना, जैसे ये एक स्फीयर कंप्लीट करा, ये एक स्फीयर कंप्लीट करा, तो यहाँ पे C1 मतलब इस साइड की सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को बोलते हैं 2F1 और F1, और इस साइड वाले को बोलते हैं F2 एंड 2F2। इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आनी, इसमें लाइट उसमें से गुजरेगी, तो इमेज बनेगी इस साइड। तो इस साइड जो भी इमेजेस बनेगी उसके लिए F2 2F2 यहाँ पे ये चीजें यूज करनी है। ठीक है, उसमें क्या था, जिस साइड से लाइट आ रही थी उसी साइड पे रिफ्लेक्ट होके मिल रही थी, तो एक ही फोकल लेंथ था उसका। यहाँ पे फोकल लेंथ भी दोनों साइड है,
फोकस भी दोनों साइड है, ठीक है। यूज कौन सा हो रहा है वो देखना है हमें। ठीक है, और देखो यहाँ पे लाइट एक्चुअली पास होकर मिल रही है ना, तो इस लेंस को हम कौन सा लेंस बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस आ जाएगा हमारे पास? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। अब हम अगले लेंस पे चलते हैं, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को फिर क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट लेंस। इसमें क्या होता है, अगर ये आपका लेंस है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी, तो यहाँ पे जब लाइट आ रही है ना, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, एक्चुअली मीट नहीं करेगी, इट अपीयर्स टू मीट। और अपीयर कहाँ करेगी? वही 2f1 पे। यहाँ से अगर लाइट आई तो इधर रिफ्रैक्ट होगी। कहाँ से आती हुई दिख रही है? 2f1 से। इमेज कहाँ पे बनी? 2f1 पे। यहाँ 2 पे नहीं बनी, कि कहाँ पे बनी है? 1 पे। तो वही सेम इसके भी 2 केसेस बनेंगे। इसमें वर्चुअल है, हाँ जी, इसमें इमेज कैसी बन रही है? हमेशा वर्चुअल एंड, और हमेशा कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैग्निफिकेशन। लेंस की मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? एक तो सेट है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन लेंस में एक हल्का सा चेंज है दूसरे वाले फॉर्मूला में। उसमें फॉर्मूला क्या था मिरर में? माइनस वी अपॉन यू। इसमें फॉर्मूला है सिंपली वी अपॉन यू। ठीक है, नो नेगेटिव साइन। लेकिन जब आपने इसकी वैल्यू डालनी है ना, तो v अगर आप इस साइड मेजर कर रहे हो तो वो नेगेटिव जरूर लेना है, अगर उस साइड कर रहे हो तो पॉजिटिव। u हमेशा नेगेटिव है, वो वैल्यू जरूर लेनी है, बस एक्स्ट्रा जो नेगेटिव है वो नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हैं ना? मान लो उन्होंने बोल दिया कि कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस इतना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स के केस में इमेज किधर बनती है? उधर बनती है। 5 केसेस में उधर ही बनती है ना। अगर उन्होंने स्पेशल नहीं बोला तो v क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेना, और u क्या है? नेगेटिव, इस साइड पे तो हमेशा नेगेटिव लेना। तो ये साइन आपने वैल्यू साइन के साथ डालनी है, क्योंकि अगर आप साइन नहीं डालोगे तो मैग्निफिकेशन तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव आएगी नहीं, तो नेचर चेंज हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके बेसिस पे हमने अभी क्या किया था पिछले लेक्चर में? नेचर। अगर पॉजिटिव है तो क्या होती है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेगेटिव है तो क्या होती है? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो इसमें भी वो नेचर ऑफ इमेज वाला जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा। इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट। लेंस की ताकत कि वो जो लाइट उस पर पड़ रही है ना उसको कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आई साइट में कोई दिक्कत है या कम है या ज्यादा है, ठीक है, हमने लेंस लगवाए तो कितनी दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग हम उस पावर का लेंस लगाते हैं, है ना। तो बोलते हैं ना इतना नंबर आया, इतने डायोप्टर की लेंस लगेगा, तो वो जो डायोप्टर है ना वो पावर की यूनिट होती है। और कैसे आप कर सकते हो? कितनी पावर की लगानी है? 1 अपॉन फोकल लेंथ, बट इन m मतलब मीटर्स में। ठीक है, तो अगर 1 अपॉन f इन मीटर करते हो तो इसकी यूनिट आएगी d। d क्या है? डायोप्टर। ठीक है, और अगर यही चीज आपके पास सेंटीमीटर में है तो आ जाएगा आपके पास 100 अपॉन f इन सेंटीमीटर। क्या करा आपने? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 100 करके। ठीक है, तो ये आपकी पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। बट इस पावर में जो f यूज हो रहा है, क्या आप ये बस आप बता सकते हो कन्वेक्स लेंस के लिए f क्या होगा और कनकेव लेंस के लिए f क्या होगा? मतलब साइन पूछ रही हूं मैं, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। देखो अभी हमने कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, लेट्स देख लेते हैं।
देखो ये वाला केस ही देख लो, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, आपकी इमेजेस इधर बन रही है ना सारी, तो कौन से फोकल लेंथ पे इमेज, कौन सी फोकल लेंथ को हम स्टडी कर रहे हैं, इसको ना। तो ये पोल से अगर आप देखो, पोल से इस साइड का डिस्टेंस है ना ये, तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी हो गई, कनकेव के लिए क्या हो जाएगी, कनकेव के लिए देखो इमेज किधर बना रहे हो, इस साइड पे, तो डिस्टेंस कहां से कहां मेजर करोगे, यहां से इस साइड, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव। इसके लिए आ जाएगी पॉजिटिव और इसके लिए आ जाएगी नेगेटिव। तो इसी तरह अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव, और कनकेव के लिए पावर क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है। पावर का क्वेश्चन आराम से आ जाता है क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है। मैंने बोल दी किसी मेरा कोई मेरा लेंस है, उसकी पावर है 2 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस, तो 0.5 ठीक है, यूनिट्स में देना आंसर, मीटर। नेक्स्ट करते हैं लेंस फार्मूला। लेंस मेकर की हमें जरूरत नहीं है, बट लेंस फार्मूला, एक अगर आपके पास बाय कन्वेक्स लेंस है, इसको बाय बोलते हैं, दोनों साइड कन्वेक्स मिली तो बाय, दोनों साइड कन्वेक्स मिली तो बाय कन्वेक्स लेंस। अगर एक साइड प्लेन एक साइड कन्वेक्स, इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अगर एक साइड कनकेव दूसरी साइड प्लेन, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स कनकेवो प्लेन। नाम, जो एक साइड है उसका नाम और दूसरी का साइड का नाम। यहाँ पे दोनों कन्वेक्स हैं तो इसको क्या बोल दिया, बाई कन्वेक्स लेंस। तो ये नहीं बाई कन्वेक्स अगर लिखा गया ये नहीं मतलब कि कराया नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाई कन्वेक्स। इसमें प्लेन और कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, इसमें कनकेव एंड प्लेन, कनकेवो प्लेन, ऐसे जो भी है। तो ये क्या हो जाएगा, बाय कन्वेक्स, दैट्स इट, ठीक है। तो लेंस फार्मूला नेक्स्ट करते हैं। लेंस फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए एनीवन, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। साइन कन्वेंशन वैसे लेनी है, अगर आपका v नेगेटिव है, यहाँ पे v की वैल्यू नेगेटिव डालनी है, u नेगेटिव है, u की वैल्यू नेगेटिव डालनी है, f पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव डालनी है, वो ध्यान में रखना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन आपको आ सकता है बड़े आराम से। उन्होंने बोल दिया ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर दूर है, इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर दूर बन रही है, फोकल लेंथ निकालो, या फिर वो यहाँ पर भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/r, f इज इक्वल टू r/2 होता है। तो ये वो रिलेशन हम आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चंस करें हम 3-4 इसी से रिलेटेड, जितना मैंने अब तक आपको करा था दैट इज इट। अब हमारा ह्यूमन आई को छोड़ के ऑप्टिक्स जो काम है वो डन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपने आंसर करना है। क्वेश्चन लिखेंगे एज लाइट, मैं लिख ही देती हूँ, light travel from rarer to denser medium, speed of light बताइए, और 2 hours का नॉर्मल, हाँ जी, ऑप्शन इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज वेवलेंथ बोथ v एंड c। अब बस बताओ क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे लिख देती डेंसर टू रेयरर देन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्यों, देखो हमने वो देखा था ना कि एयर में जो उसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, जैसे वो किसी और मीडियम में एंटर करेगी वो बेंड अंदर की तरफ हो जाती है तो स्पीड कम होगी, जैसे उस डेंसर मीडियम से बाहर आती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बोलिए, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज। और अगर स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ के साथ क्या होगा, इंक्रीज बढ़ेगी। v देखो v जो होता है ना, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, न्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट,
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमेशा क्या रहती है जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Refractive index of a material is greatest for. Next question. Refractive index of a material is greatest for. आपके ऑप्शंस हैं रेड, ग्रीन, वॉयलेट, सेम फॉर ऑल कलर्स। रेड, ग्रीन, वॉयलेट, सेम फॉर ऑल। हाँ जी बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? ये अभी हमने करा भी था वॉयलेट के लिए, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ सबसे कम है? वॉयलेट की। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, फॉर एयर refractive index of light is कितना होगा? ऑप्शन है 1, 2, very close to 1 और 0। 1, 2, very close to 1 and D 0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं ना वो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होता है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आने हैं आपको एग्जाम में, और ये वही चीजें हैं जो मैं आपको अभी अभी पढ़ा के हटी हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलो इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम क्या है हमारा? नीचे क्या आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर आपको वेरी क्लोज टू 1 ऑप्शन नहीं दिया होता ना, फिर आप 1 पिक करके आते, लेकिन अगर अब आपने उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया वेरी क्लोज टू 1। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था ना, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है, बट एयर में हल्की सी कम होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उतनी ले लेते हैं। बट यहाँ पे वो उसी प्रिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिसाइज आपने आंसर देना है। तो ये जो है हल्की सी इससे कम है, तो आंसर क्या आएगा? वेरी क्लोज टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा मीडियम एयर है, ठीक है, तो क्लोज टू 1, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ह्यूमन आई वाला कंसेप्ट करेंगे। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। लाइट कहाँ से एंटर करती है? कॉर्निया से। कौन कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को? प्यूपिल या आइरिस, ठीक है। होल्ड कौन करके रखता है लेंस को? सिलेरी मसल्स, ठीक है। और कौन एडजस्ट फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट, हम दूर की चीज भी देख सकते हैं, पास की चीज भी देख सकते हैं, वो कौन हेल्प करता है? सिलेरी मसल्स, क्योंकि वो उसकी लेंस को एडजस्ट करते हैं ना। तो जब लेंस एडजस्ट होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी। That's it। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती हैं? जहां से सिग्नल जो है वो ब्रेन को जाता है। येलो स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? येलो स्पॉट होता है जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव टू लाइट होता है। ब्लाइंड स्पॉट इनसेंसिटिव टू लाइट। अगर लाइट आंख में एंटर करके ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ जाएगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, इनसेंसिटिव टू लाइट। और अगर येलो पे पड़ेगा तो हमें ब्राइट इमेज दिखाई देगी, ठीक है। जो हमारी ह्यूमन आई लेंस के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसमें कौन सा लिक्विड होता है? विट्रस ह्यूमर। और आगे वाले पोर्शन में एक्वस ह्यूमर। दैट्स इट। अगर आपको इनके फंक्शंस पता है फिर हमारा हो गया ह्यूमन आई, ठीक है। चलो ठीक है, इसी के साथ हमारी ऑप्टिक्स खत्म होती है। रिवाइज करके इसके क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं।